अट्टापडी नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग मछली पकड़ते थे और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का पेट भरते थे। एक दिन एंथनी नाम का एक आदमी मछलियों के व्यापारी जेकब के पास आता है और कहता है, ए सुनो, तुम हमको हर रोज मछली पकड़ कर देगा क्या? हम तुमको बाहर जो रेट मिलता है उससे ज्यादा रोकड़ा देगा। बोलो, रेडी है क्या इसके लिए? ये सुनकर जेकब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देगा सर, जहां भी हमको 1 रुपया भी ज्यादा मिलता हम उधर ही बेचता सर। ओके, हमारा छोटा सा गांव होता इस गांव के पास में। तुम मछली पकड़ के हर दिन उधर लेकर आके हमको दो। हर दिन मछली देकर अपना पैसा लेकर जाओ। ओके सर, ओके। अगले दिन शाम में जेकब ने मछलियां पकड़ी और उन्हें एक मिनी ट्रैक्टर में लोड करा। फिर वो उन्हें लेकर गांव की बाहरी सीमा तक लेकर आया। वहां एक छोटा सा घर दिखाई दिया। जेकब उस घर पर गया और कहा, सर, इधर होता क्या कोई? हम मछली लेकर आया है। फौरन एंथनी बाहर निकलकर आया और बोला, तुम ले आया फिश? ओके, सारा मछली इधर रख दो और अपना पैसा ले लो। एंथनी ने मछलियां वहां रख दी। फिर उसने अपना तय किया पैसा लिया और वहां से चला गया। उसने दूसरे दिन भी मछलियां लाई और वहां रख दी, अपने पैसे लिए और फिर से चला गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसने अपनी मिनी ट्रैक्टर में मछलियां चढ़ाई और उस जगह लाया। जेकब ने एंथनी से कहा, सर, हमको बहुत टाइम से एक सवाल पूछना मांगता है। हम एवरीडे जो मछली लाकर देता है उसका तुम क्या करता है सर? हम उन्हें कीमत बढ़ाकर दूर देशों में भेजता है, लेकिन तुमको इससे क्या? तुमको तुम्हारा पैसा मिलता हर रोज की नहीं? इस तरह वो उस पर जोर से चिल्लाया। सर, हमारे लायक कोई काम हो तो बोलो, हम करेगा। अपने काम के साथ साथ वो काम भी करेगा। अपन पर बहुत कर्ज है सर, प्लीज सर, वो कर्ज सर से उतरता तो हम हैप्पी होता सर। ऐसा कुछ काम नहीं है, अब तुम जाओ यहाँ से। जेकब ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से वापस आ गया। तुरंत एंथनी ने उन मछलियों को अंदर ले लिया। वहां एक अंडरग्राउंड सुरंग थी। एंथनी थोड़ा थोड़ा करके उन सारी मछलियों को उस सुरंग के अंदर ले गया। जेकब भी छिपकर उस सुरंग में उतर गया। कुछ लोग उन मछलियों के अंदर हीरे रखकर उन्हें उस सुरंग के रास्ते कहीं भेज रहे थे। ये देखकर जेकब सकते में आ गया और सोचने लगा, तो ये सर लोग हमसे मछलियां खरीद लेकर गैर कानूनी बिजनेस कर रहे हैं, मछली के अंदर हीरे छिपा रहे। ये सोचता हुआ वो उस समय वहां से चला गया और अगले दिन सुबह एक पुलिस वाले को उस जगह लेकर आया। वो पुलिस ऑफिसर और जेकब उस सुरंग में उतरे और वहां उन लोगों को देखा जो उन मछलियों के अंदर हीरे छिपा रहे थे। ये देखकर वो पुलिस वाला बोला, अगर तुम में से कोई अपनी जगह से भी हिला तो मैं शूट कर दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी पिस्टल दिखाई। पुलिस वाले को देखकर वे डर गए। चलो, सब सुरंग से बाहर निकलो। जब सब बाहर निकल रहे थे, अचानक पुलिस ऑफिसर के हाथ से पिस्टल छूटकर नीचे गिर गई। तुरंत उनमें से एक ने देख लिया और छलांग मारकर उसे उठा लिया। लेकिन तभी जेकब ने अपनी पिस्टल निकाल ली और उसकी तरफ निशाना साधा। वो आदमी हैरान होकर पूछने लगा, तुम है कौन? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। कौन है तुम? मैं कोई मछली व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ जो तुम्हारे गलत कामों का पर्दाफाश करने आया है। उसका सच सुनकर वो आदमी हैरान रह गया और उसे घूरने लगा। मुझे घूरना बंद करो और चुपचाप थाने चलो। कब तक बचोगे तुम? मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए ही अपना रूप बदला था, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये कहते हुए वो सबको जेल लेकर चला गया। जेकब ने उन अंडरग्राउंड गैर कानूनी काम कर रहे लुटेरों को पकड़कर उन्हें कानून के हवाले कर दिया और इसके लिए उसे सम्मानित किया गया। इस तरह जेकब ने उस गिरोह को पकड़कर अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया।
ये कहानी एक गांव में रहने वाली एक कठोर स्वभाव की महिला की है, जिसका नाम था ललिता पवार। उसकी बहू का नाम था हेमा। ललिता को अपनी बहू फूटी आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि हेमा विवाह में दहेज में बहुत कम सामान लाई थी। एक दिन हेमा अपने मायके जा रही थी और अपनी सास से जाकर बोली, सासू माँ, मुझे अपनी माँ से मिलने का दिल कर रहा है। मैं 1 हफ्ते के लिए मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जा, लेकिन वापस खाली हाथ मत चली आना। कुछ नहीं तो कुछ पैसा ही ले आना। इससे हेमा बहुत उदास मन से अपनी माँ के घर गई। उसकी माँ उसे देखकर बड़ी खुश हुई। बिटिया, मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारी ससुराल में सब अच्छे से तो है ना? सब खुशहाल है ना? तब हेमा ने बताया कि उसकी सास उससे किस तरह से बात कर रही थी। हे भगवान, मुझे तुझे देने के लिए पैसा नहीं है बेटी, अब मैं क्या करूंगी? इस तरह हेमा की माँ की खुशी दुख में बदल गई। अरे माँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ये तो मेरे लिए रोज की बात है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ अपने ससुराल में ये ताने सुनती हैं। लेकिन मैं यहाँ तुमसे पैसे लेने नहीं आई हूँ। तुम्हें एक बार देखने का दिल कर रहा था, इसीलिए आ गई। फिर हेमा ने अपने मायके में आराम से 10 दिन बिताए और जब जाने लगी, अपना ख्याल रखना माँ, मैं जा रही हूँ, पैरी पाना। तुम भी अपना ख्याल रखना बिटिया। तुम्हें बैंगन की सब्जी पसंद है ना? ये बीज ले जाओ और अपने घर के पिछवाड़े बिखेर देना। ये कहते हुए उसने हेमा को बैंगन के बीज एक थैली में रख कर दिए। हेमा उन्हें लेकर अपने ससुराल गई। उसके आने पर ललिता कुछ नहीं बोली, लेकिन जब हेमा खाना खाने के लिए बैठी तब उसने पूछा, तो पैसा लेकर आई? हेमा डर गई और बोली, नहीं सासू माँ, मेरी माँ के पास पैसा नहीं था। ये सुनते ही ललिता गुस्से में उबल पड़ी। हाय मेरे बेटे की किस्मत, पता नहीं हम तेरी जैसी लड़की क्यों ब्याह कर ले आए। तुझसे अपने मायके से पैसे तो लाते बनते नहीं, लेकिन अपने लिए खाने की थाली सबसे पहले सजा कर बैठ जाती है। ये सुनकर हेमा से खाना नहीं खाया गया और वो रोने लग गई। तुरंत वो उठकर घर के पीछे के आंगन में जाकर बैठ गई। जब वो बहुत उदास महसूस कर रही थी, उसे अपनी माँ द्वारा दिए गए बैंगन के बीज याद आए। वो उन्हें लेकर गई और आंगन की मिट्टी पर बिखेर दिए। कुछ ही दिनों में बैंगन के छोटे छोटे पौधे निकल आए। ये देखकर, ये क्या है? ये बैंगन की बेल सी कैसे उग रही है आंगन में? तब हेमा ने अपनी माँ द्वारा दिए गए बीजों की बात बताई। लगता है कि तेरी माँ ने बैंगन के बीजों के रूप में पैसा भेजा है मुझे। मैं इन बैंगन को बेचकर पैसा कमाऊंगी। कुछ ही दिनों में उन बेलों में ढेर सारे बैंगन निकल आए और ललिता ने उन्हें बेचना शुरू कर दिया। एक पूरा ट्रक भरकर बैंगन बिकने के लिए जाने लगे और ललिता ने ढेर सारे पैसे कमाए। लेकिन उसने हेमा को एक बैंगन भी नहीं छूने दिया। इससे हेमा ने अपनी सास का व्यवहार बदलने की सोची। एक दिन हेमा एक नकली सांप का खिलौना खरीद कर ले आई और उसे बैंगन की बेल के बीच में फेंक दिया। जब ललिता बैंगन तोड़ रही थी, हेमा ने उस खिलौना सांप को उसके रिमोट से दूर बैठकर चलाया। तुरंत उस खिलौने ने आकर ललिता को बस छुआ और दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर वो जोर जोर से चीखने लग गई। हे ईश्वर, मुझे एक सांप ने काट लिया, कोई तो बचाओ। तुरंत हेमा वहाँ आ गई और उनसे पूछा, हेमा बेटिया, मुझे बचा ले, एक सांप काट कर उधर भाग गया। आपको सही सजा मिली है। आपके मुझ पर अत्याचारों को देखते हुए ईश्वर ने ही आपको सांप से कटवाया है और वही रक्षा करेंगे आपकी। सांप का काटा तो पानी भी नहीं मांगता। इस तरह हेमा ने ललिता को और डराया। हेमा, अब मैं नहीं करूंगी ऐसा, मुझे बचा ले, मैं तेरी अपनी बेटी की तरह देखभाल करूंगी। इस तरह उसने हेमा से विनती की। तुरंत हेमा अंदर गई और जड़ी बूटी के रस की एक बोतल ले आई। इसे जल्दी से पी लीजिए, ये किसी भी सांप के कटे के असर को खत्म कर देता है। ललिता, जिसे अपनी जान जाती दिख रही थी, उसने बिना एक भी पल गवाए फटाफट उस रस को अपने गले में उतार लिया। कुछ देर बाद उसे उस जगह दर्द होना बंद हो गया जहाँ सांप ने काटा था। उस घटना के बाद से ललिता ने अपना बर्ताव बदल लिया। इस तरह जरा उंगली टेढ़ी करके समझदारी के साथ हेमा ने अपनी सासू माँ को सही कर लिया।